नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आपके ऊपर कितना कर्ज है? 1,40,000 का कर्ज है। जी हाँ, आपके बच्चे पर भी इतना ही कर्ज है और ये आपको ही चुकाना है। दोस्तों, सरकार ने आपके नाम से इतना कर्ज ले लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष यानी IMF ने भारत के लिए चेतावनी जारी कर दी है कि अगर इसी रफ्तार से भारत ने कर्ज लेकर के घी पिया तो जितनी भारत की GDP है उतना ही भारत पर कर्जा हो जाएगा। अब कहने का मतलब यह है, आपकी कमाई के बराबर आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा। तब मुसीबत यह हो जाएगी कि कर्जा भरने के लिए कमाया जाए या फिर जीवन जीने के लिए कमाया जाए। अमेरिका की हर बात को मानने वाला भारत अमेरिकी IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष की इस चेतावनी को झूठ बताता है। अब गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस अमेरिका में जाकर के मोदी जी अपनी छाती का नाप 56 इंच बताते हैं, उसी अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष की चेतावनी को नकार रहे हैं। कर्जे में डूबी सरकार को पैसों की जरूरत है। हालत ये हो चुकी है दोस्तों कि मोदी जी को गुजरात जैसे शराबबंदी वाले राज्य में भी शराबबंदी के कानून में ढील देनी पड़ गई। हालत कितनी पतली है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। दोस्तों, देश के हर नागरिक पर, मुझ पर, आप पर, आपके पैदा हो चुके बच्चों पर, देश के प्रत्येक नागरिक पर 1,40,000 का कर्ज है। इस देश में पैदा होने वाला हर बच्चा कर्ज के बोझ के साथ पैदा हो रहा है। देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इसी मार्च महीने में देश पर कुल कर्ज 200 लाख करोड़ रुपए था। केवल 6 महीने में 5 लाख करोड़ रुपए कर्ज और बढ़ गया। 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार आई है, तब से भारत सरकार पर 192% कर्जा बढ़ गया है। दोस्तों, हमारे दुश्मन पड़ोसी देश चीन ने अपनी GDP के मुकाबले केवल 68% कर्ज लिया है। हमारे दूसरे पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान ने अपनी GDP के मुकाबले 83% का कर्ज लिया है और भारत ने अब तक अपनी GDP के मुकाबले 90% का कर्ज ले लिया है। और इसीलिए IMF ने चेतावनी जारी की है कि भैया कर्जे की स्पीड कम कर दीजिए, वरना जितना कमाओगे सब कर्ज चुकाने में चला जाएगा। ये बात भी ठीक है कि अमेरिका, सिंगापुर और इटली जैसे देशों ने हमसे ज्यादा कर्ज दे रखा है, लेकिन इनके कर्ज और भारत के कर्ज में अंतर है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश ये कर्ज अपने ही रिजर्व बैंक से लेते हैं, जबकि भारत वैश्विक संस्थाओं या फिर बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों से कर्ज लेता है। इस स्थिति में भारत के लिए कर्ज चुकाना ज्यादा मुश्किल होगा। दोस्तों, अमेरिका और चीन जैसे देशों के पास खुद का कमाया हुआ पैसा है। उनके पास रिजर्व मनी भारत से कई गुना ज्यादा है। डॉलर दुनिया के कई देशों में करेंसी की तरह खरीदने बेचने में इस्तेमाल होती है। इस स्थिति में अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए कर्ज तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि उनका डॉलर जितना मजबूत होगा उतने ही कम इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा, जबकि भारत की स्थिति में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत की इकोनॉमी में ज्यादातर पैसा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और FDI से आता है, जबकि विकसित देशों के साथ ऐसा नहीं है। वहां की इकोनॉमी भारत से काफी ज्यादा मजबूत है। इसका उदाहरण यह है कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस जिस अमेरिका से शुरू हुआ, उससे सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही हुआ था। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।